आपको बताऊं कि 2024 में जो स्टूडेंट हमारे साथ थे उनमें से कितने स्टूडेंट्स फाइनल लेटर रिसीव कर चुके हैं। ठीक है, सो अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान से सिर्फ 210 स्टूडेंट सेलेक्ट किया जाते हैं आर्मी मेडिकल कॉलेज और उसके एफिलिएटेड जितने भी CMH है उनमें से 210 में से 80+ स्टूडेंट्स हमारे हैं। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी जाहिद हेयर फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल XY मेडिको। आज की इस वीडियो में हम AMC 2025 के इनिशियल टेस्ट का सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज़ में न सिर्फ हम इनिशियल टेस्ट बल्कि इसके बाद वाला जितना भी प्रोसेस है वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो आज की इस वीडियो में जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि AMC का एडवर्टाइजमेंट कब होगा, यानी कब आप अप्लाई कर सकोगे। इसके अलावा आपका इनिशियल टेस्ट कब होगा, AMC इनिशियल टेस्ट का पैटर्न क्या है, कौन से टेस्ट हैं और उसके MCQs कितने हैं और कितना टाइम पर टेस्ट आपको दिया जाता है। इसके बाद सलेबस, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन AMC इनिशियल टेस्ट इज सलेबस, क्योंकि अगर सलेबस का आपको पता नहीं है, स्पेशल चैप्टर्स का आपको पता नहीं है, स्पेशल टॉपिक्स का कि किधर से ज़्यादा MCQs आते हैं, तो आई थिंक आप इसको नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज़ कि प्रिपरेशन आपने किधर से करनी है। हमारा प्री क्लासेस, प्री कोर्स आप किस तरह ज्वाइन कर सकते हैं एंड पेड कोर्स किस तरह ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर ये चीज़ मैं आपको न बताऊं कि लास्ट ईयर हमारे कितने स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए हैं, तो आई थिंक दिस वीडियो इज़ इनकम्प्लीट। नम्स और MDCAT में कौन सा टेस्ट इंपॉर्टेंट है और कौन सा मैंडेटरी है जो आपको देना चाहिए। ठीक है, सो इन सब पे मैं आपके साथ आज डिस्कशन करूँगा। द फर्स्ट थिंग इज़ एडवर्टाइजमेंट। तो लास्ट ईयर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 26 जून से स्टार्ट हुआ था एंड 21 जुलाई तक। इसके अलावा जो इनिशियल टेस्ट था वो स्टार्ट हुए थे 26 जुलाई टू 13 अगस्त, यानी 13 अगस्त पे लास्ट टेस्ट कंडक्ट हुआ था SRC में। तो इस साल कब होगा, तो इस साल भी इन्हीं डेट पे होगा, कुछ 4-5 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन यही डेट होगा इनिशियल टेस्ट का भी और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का भी। इसके अलावा स्टूडेंट का एक ये क्वेश्चन होता है कि जब हम इनिशियल टेस्ट दे देते हो इसके बाद होता है इनिशियल मेडिकल एंड फिजिकल, तो वो आया उसी दिन होता है या हमें टाइम दिया जाता है। तो मैं आपको बताता चलूं कि आपका इनिशियल मेडिकल एंड फिजिकल मोस्टली उसी दिन ही होता है, लेकिन कभी कभार जब ग्रुप बराबर ना हो, स्टूडेंट कम हो, कम स्टूडेंट्स ने टेस्ट पास किया हो, तो फिर आपको 1 दिन या 2 दिन का टाइम दिया जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि अगर आपका ग्रुप कंप्लीट है तो आपका उसी टाइम किया जाता है, उसी दिन। अगर ग्रुप कंप्लीट नहीं है तो फिर आपको कुछ दिन का टाइम दिया जाता है। इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि बहुत सारे टैलेंटेड स्टूडेंट्स वो इनिशियल टेस्ट पास कर देते हैं, लेकिन उनका या तो वेट का मसला होता है या रनिंग का मसला होता है। तो आपके लिए ये एक रिक्वेस्ट है कि आप जैसे ही अप्लाई कर ले उसी टाइम से अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर ले। या अगर आपका वेट ज़्यादा है तो और आप इरादा रखते हैं कि मैंने अफेयर होना है, तो आपने अभी से अपना वेट कम करने के बारे में सोच ले और अपना वेट जो है वो ज़रूर कम कर ले, क्योंकि अगर आपका BMI बॉडी मास इंडेक्स ज़्यादा है तो आपको अलाफ नहीं करते, आपको रिजेक्ट किया जाता है। तो आपने अभी से अपने फिजिकल एंड मेडिकल पे फोकस करना है। ठीक है, नाउ इनिशियल टेस्ट का पैटर्न क्या है, तो इसमें आपके होते हैं 4 टेस्ट, वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक एंड पर्सनालिटी टेस्ट। इन 4 टेस्ट का जो टाइम है वो 30 मिनट का है, एक्सेप्ट एकेडमिक जिसके लिए आपको 50 मिनट का टाइम दिया जाता है। नंबर ऑफ MCQs वर्बल के लिए 84 है, नॉन वर्बल के लिए 64, एकेडमिक के लिए 50 MCQs एंड पर्सनालिटी टेस्ट के 120 MCQs। एकेडमिक का बहुत सारा टाइम होता है, यानी 1 मिनट में आप 1 MCQ इजीली कर सकते हैं, लेकिन जो वर्बल नॉन वर्बल का टाइम है वो बहुत कम होता है। तो इसलिए आपने उन चीज़ों को पढ़ना है जो आपके टेस्ट में आएंगे, आपने एक्स्ट्रा चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पढ़नी, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। नाउ आते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो सबसे पहले एज मैटर करता है। अगर आपका एज 17 से कम है एंड 21 से ज़्यादा है तो आप AMC इनिशियल टेस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज़ कि फीमेल्स AMC के लिए अप्लाई नहीं कर सकती, क्योंकि इनके लिए अलग से टेस्ट होते हैं लाइक नम्स या FNS, तो इन पे ये अप्लाई कर सकती हैं। क्वालिफिकेशन आपका FAC प्री मेडिकल में होना चाहिए, आपका FAC प्री मेडिकल में होना चाहिए, या अगर आप सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ होप सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर किसी को होप सर्टिफिकेट के बारे में पता नहीं है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में गाइड कर दूंगा।
इसके अलावा आपका गैर शादीशुदा होना ज़रूरी है। नेक्स्ट थिंग इज सिलेबस, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। आपको पता है कि आपका होता है वर्बल टेस्ट, नॉन वर्बल टेस्ट एंड देन एकेडमिक। तो एकेडमिक आपका इंग्लिश, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। तो इनमें से आपका जो इंग्लिश है उसमें मोस्टली ग्रामर से आता है, ठीक है, लाइक सिमिली, मेटाफर्स, टेंसेस, एक्टिव पैसिव वॉइस से भी कभी कभार एमसीक्यूज आ जाते हैं। तो इंशाल्लाह इन 4 सब्जेक्ट्स पे मैं अलग सी वीडियोस बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कौन से चैप्टर्स आपने स्पेसिफिकली पढ़ने हैं, क्योंकि एक चीज़ आपने याद रखना है कि एएमसी में कोई भी सिलेबस नहीं होता, आपका जितना भी कोर्स है वो आपके फुल बुक से होता है, ठीक है। सो मैं आपको ये लिख भी दूं कि आपको याद रहे कि आपका फुल बुक इंक्लूड होता है एएमसी के एकेडमिक पोर्शन में, ठीक है। सो आपने अपना बुक को फुल कंप्लीटली पढ़ना है, ठीक है। जिस तरह आपके नम्स या एमडीकेट का एक स्पेसिफिक सिलेबस होता है, एएमसी में ये चक्कर नहीं होता, आपने अपना पूरा बुक कंप्लीट करना होता है, ठीक है। तो इसके लिए हर सब्जेक्ट पे मैं अलग सी वीडियो बनाऊंगा और आपको समझाऊंगा भी कि ये स्पेसिफिक एमसीक्यूज़ हैं, और साथ में एकेडमिक के जो पास्ट पेपर एमसीक्यूज़ है वो भी आपको सॉल्व करते दूंगा, ठीक है। नाउ वर्बल की तरफ आते हैं कि वर्बल में आपके कौन से टाइप्स के एमसीक्यूज़ होते हैं। तो ये 13 टाइप्स है जो हम आपको अपनी पेड क्लासेस में पढ़ाएंगे। इसके अलावा कुछ वीडियोस हमने ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड किए हैं एंड आगे भी हम अपलोड करते रहेंगे, ठीक है। सो इन 13 टाइप से आपका वर्बल टेस्ट होता है। नॉन वर्बल टेस्ट मोस्टली इन 4 टाइप से बनता है, और जिसमें आपका है कंप्लीशन ऑफ इनकम्प्लीट पैटर्न, क्लॉक एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, मिरर इमेजेस एंड एनालॉजी। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा दूं, ये हमारे पास एक कंप्लीशन ऑफ इनकम्प्लीट पैटर्न की एक क्वेश्चन है। इसमें इस तरह आपको एक पैटर्न दिया जाता है और ये जो खाली बॉक्स है, इसके खाली बॉक्स को आपने इन 4 ऑप्शन में से ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो इसको करेक्टली क्या कर ले, पेल कर ले, ठीक है। इसके अलावा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन पे भी आते हैं, और ये जो एरोज वाले हैं इस पे भी बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। सो ये आपका हो गया नॉन वर्बल पोर्शन। पर्सनालिटी के लिए ऑलरेडी हमने एक वीडियो अपलोड की है, आगे जाके मैं आपको बता दूंगा कि वो किधर से आपको मिलेगा। नाउ फ्री कोर्स आप किस तरह ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपने यूट्यूब पे जाना है। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपने जाना है लर्न विद XY मेडिको को सर्च करना है, इस चैनल पे आना है और आपने प्लेलिस्ट पे आना है, ठीक है। प्लेलिस्ट में आपको ये 2 प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, वर्बल कंप्लीट कोर्स एंड एमसी इनिशियल टेस्ट एक्सपीरियंसेस 2024। अच्छा, तो इस वर्बल कंप्लीट कोर्स में आपको वो वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें हमारे कुछ डेमो लेक्चर्स भी है वर्बल कोर्स पे, ठीक है। और इसी प्लेलिस्ट में आपको पर्सनालिटी टेस्ट वाले वीडियो भी मिल जाएगा, ठीक है। तो वर्बल एंड पर्सनालिटी टेस्ट आपका इधर से कवर हो गया, एंड ये मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि अगर ये प्लेलिस्ट आप कंप्लीट कर देते हैं तो आपका पर्सनालिटी टेस्ट तो 100% सही होगा, और जो वर्बल कोर्स है उसके 84 में एटलीस्ट 50 एमसीक्यूज़ आपका इसी प्लेलिस्ट से होगा, और ये वर्ल्ड बाय वर्ल्ड और वही सेम एमसीक्यूज़ आपको आएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो एकेडमिक पोर्शन है इसके लिए आपने इस प्लेलिस्ट को देखना है, और जस्ट इन वीडियोस को देखना नहीं है बल्कि हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा गूगल ड्राइव का। उस गूगल ड्राइव लिंक में आपको उसी दिन के जितने भी एक्सपीरियंसेस है, वॉइस फॉर्म में स्टूडेंट्स ने शेयर की हैं या टेक्स्ट फॉर्म में या सॉल्व फॉर्म में है, तो वो सारे आपको मिल जाएंगे। आपने क्या करना है कि उनको जाके देखना है और उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करनी है, ठीक है, ताकि आपको तो पता चले ना कि किस तरह के एमसीक्यूज़ आते हैं और क्या नेचर होता है एमसीक्यूज़ का। ये जो प्लेलिस्ट है एमसी इंटरव्यू प्रिपरेशन, तो अभी ये आपके काम का नहीं है, जब इंशाल्लाह आप शॉर्टलिस्ट होंगे तो ये प्लेलिस्ट पर आपके लिए काम आएगा, ठीक है। नाउ आते हैं द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज़ कि मैं आपको बताऊं कि 2024 में जो स्टूडेंट हमारे साथ थे उनमें से कितने स्टूडेंट्स फाइनल लेटर रिसीव कर चुके हैं, ठीक है। सो अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान से सिर्फ 210 स्टूडेंट सेलेक्ट किया जाते हैं आर्मी मेडिकल कॉलेज और उसके एफिलिएटेड जितने भी CMH है, 5 CMH है, उनमें से 210 में से 80+ स्टूडेंट्स हमारे हैं, जिसमें आर्मी मेडिकल कॉलेज MBBS के 100 सीट्स होते हैं, 40 स्टूडेंट्स हमारे हैं, ठीक है। BDS के टोटल 4 सीट होते हैं जिसमें एक स्टूडेंट हमारा है। इसके अलावा CMH लाहौर के 30 सीट्स में से 17 सीट्स जो हमारे स्टूडेंट्स ने फिल की हैं। इसके अलावा CMH मुल्तान के 20 में से 10 स्टूडेंट्स, CMH खारिया के 20 में से 8 स्टूडेंट्स, CMH बावलपुर के 10 में से 3 स्टूडेंट्स,
एंड CMH कोटा के 10 में से 2 स्टूडेंट्स एंड CMH कराची के 20 में से 6 स्टूडेंट्स ये हमारे स्टूडेंट्स थे जो कि लास्ट ईयर हमारे साथ ग्रुप्स में थे, हमारे कोर्सेज ज्वाइन किए थे या वैसे हमारे प्री कोर्सेज उन्होंने ज्वाइन किए थे, हम उसको गाइड करते रहे हैं। ये उन स्टूडेंट्स के आपके साथ कुछ मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ, कुछ और भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो आप इनको पढ़ सकते हैं कि उनको लेटर्स मिल चुके हैं और बहुत सारे हैं बट मैंने कुछ आपके साथ शेयर कर दी। ठीक है, सो नाउ आते हैं नम्स एंड एमडीकेट कि इनमें से कौन सा टेस्ट मैंडेटरी है और आपको कौन सा देना चाहिए। रिमेंबर, नम्स टेस्ट आपने किसी भी सूरत नहीं छोड़ना, नम्स टेस्ट आपने ज़रूर बाज़रूर देना है। अगर नम टेस्ट नहीं दोगे तो आपका समझो कि आपका प्रोसेस आपने ख़ुद ही ख़त्म कर दिया, क्योंकि इस साल 20 स्टूडेंट ऐसे थे हमारे ग्रुप के जो कि फाइनल इंटरव्यू के लिए कॉल हो चुके थे, शॉर्टलिस्ट हो चुके थे, लेकिन उनको इंटरव्यू के लिए अलाफ नहीं किया गया क्योंकि उनके पास नम्स का रिज़ल्ट कार्ड नहीं था। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप लोगों का इरादा है AMC में अपेयर होने का तो आपने नम्स टेस्ट ज़रूर देना है। MDCAT की तरफ आते हैं तो MDCAT का कुछ पता नहीं चलता, कभी कभार वो रिज़ल्ट मांगते हैं एंड कभी कभार वो इसके बारे में नहीं पूछते। इस साल यानी 2024 को उन्होंने MDCAT का रिज़ल्ट सर से मांगा ही नहीं, और आपको पता भी है कि सुजम्बू और जो डाउ यूनिवर्सिटी है सेन, उनका फिर रिकंडक्ट भी हो गया था। ठीक है, सो MDCAT का रिज़ल्ट उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बात आपने जहन में याद रखनी है अगर आप चाहते हैं कि आप सेफ साइड पर रहें और आपको कोई मसला ना हो। और मेरा भी आपको यही मशवरा है कि आप लोगों ने MDCAT ज़रूर देना है। ठीक है, क्यों देना है, इसके 2 रीज़न है। नंबर फर्स्ट इज़ कि अगर आप MC में नहीं होते तो आपका सिविल कॉलेज का जो एडमिशन है वो वेस्ट नहीं होगा, आपका साल ज़ाया नहीं होगा, तो इसलिए आपने MDCAT भी ज़रूर देना है। ये मैं आपको पर्सनली मशवरा दे रहा हूँ। नाउ पेड क्लासेस आप हमारे किस तरह ज्वाइन कर सकते हैं, तो पेड क्लासेस हमारे 25 फरवरी से हमारा कोर्स स्टार्ट होगा, जिसमें हम आपको वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक एंड पर्सनालिटी टेस्ट, ये चारों टेस्ट आपको सही तरीके से पढ़ाएंगे। इसके लेक्चर्स, इसके नोट्स सब कुछ आपको देंगे और साथ में आपसे मॉक टेस्ट यानी जो प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं वो आपसे लेंगे। ठीक है, ताकि आपका जो टाइम मैनेजमेंट का इशू है वो भी सॉल्व हो जाए। आपको टेस्ट दिए जाएंगे और वो आपने सॉल्व करने होंगे एंड इंशाल्लाह इस दफ़ा हम एकेडमिक पे बहुत कोशिश करेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत सारे स्टूडेंट्स एकेडमिक की वजह से रह गए थे। तो इंशाल्लाह हमारी यही कोशिश होगी। तो हमारा 25 फरवरी से कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है, तो आप लोग अभी से अपना सीट जो है कंफर्म कर ले और इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर ले, बाकी डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाएगी कोर्स के मुतालिक। एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बताऊं कि जो स्टूडेंट्स वक्त पे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं वही स्टूडेंट्स वो सेलेक्ट होते हैं, और जो स्टूडेंट बाद में आ जाते हैं लाइक एक हफ़्ता रह गया टेस्ट के लिए या कुछ 3-4 दिन रह गए, तो फिर उसमें बहुत मुश्किल होता है उनको अपने आप को प्रिपेयर करना और उन चीज़ों को सीखना। सो आपके लिए मेरा मशवरा ये है कि आप टाइम पे अगर पेड क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी ठीक है, अगर फ्री क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी ठीक है, लेकिन आपने टाइम पे अपने आप को प्रिपेयर करना है ताकि बाद में आपको मसला ना हो। इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।